हर हर महादेव, जय श्री राधे राधे मेरे ब्यूटीफुल डिवाइन्स। आप सभी लोग कैसे हैं? स्वागत करती हूँ आज की रिलेशनशिप लव रीडिंग में आप सभी लोगों का। आपके पार्टनर आपके लिए क्या सोच रहे हैं ये चेक कर लेते हैं। ये एक कलेक्टिव जनरल रीडिंग है, मेल फीमेल स्पेसिफिक नहीं है, कोई भी देख सकता है। आपको सिर्फ इतना करना है कि एक तो मेरे वीडियो को एंड तक देखना है और रीडिंग को लाइक करना है, ताकि आपका और मेरा एनर्जी एक्सचेंज हो जाए। उससे क्या होगा, रीडिंग आपसे रेजोनेट भी करेगी और आपके लिए हीलिंग का भी काम करेगी। चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग। देखते हैं आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। ओके, किसी भी ऐसे मत सोचना कि यही आए मेरे लिए या ऐसा ही आना चाहिए मेरे लिए। आप ऐसा सोचो, यूनिवर्स का ये एक मैसेज है जो कि आप डाउनलोड कर रहे हो। क्या आएगा वो सीक्रेट है, वो पता चलेगा आपको। उसके बारे में ज़्यादा आपको पहले से सोच के नहीं रखना, नहीं ज़्यादा चिंता करनी है। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। पहले आपकी फीलिंग्स बताऊंगी। अगर आपसे ये चीज़ें रेजोनेट ना करें तो फिर रीडिंग आपके लिए नहीं है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आप बहुत स्ट्रेस में, बहुत परेशानी में अब तक रहते आए हो। इसका मतलब इस कनेक्शन ने आपसे लिया ज़्यादा है, आपको भेंट या फिर आपको दिया कम है। भेंट कम किया है आपको, आपसे अधिक लिया है इस रिश्ते ने। ओके, आपकी एनर्जी, आपका टाइम, सब कुछ। एंड यू हैव ऑल्सो इन्वेस्टेड अ लॉट इन दिस, बहुत ज़्यादा। अब उससे हो क्या रहा है? उससे ये हो रहा है कि कहीं कहीं ये रिलेशनशिप में जैसा आपने सोचा ना, उस तरह से रिश्ता चला नहीं। आपने इस रिश्ते को बहुत ही लॉयल्टी के साथ चलाने की कोशिश की, ट्रुथफुलनेस के साथ चलाने की कोशिश की, डिवोशन के साथ चलाने की कोशिश की, लेकिन रिश्ता कभी एक तरफा नहीं चलता, रिश्ता दोनों तरफ से चलता है। और उस तरफ से मुझे ऐसा लगता है कि शायद आपको वो लॉयल्टी, वो डिवोशन नहीं मिला है, मोरालिटी की कमी रही है। ओके, अब क्या हो रहा है? क्योंकि आप पे हो रही है अभी ज्ञान की वर्षा, ईश्वर की कृपा मुझे दिखाई दे रही है आप पे। अभी क्या हो रहा है ना कि आप ऐसा सोच रहे हो कि आप अपने पार्टनर को ना ऐसी एनर्जीज भेज रहे हो, ऐसा कह रहे हो कि सब कुछ तो अब तुम्हें नहीं समझा सकती प्रिय, अब तो तुम्हें और नहीं समझा सकता प्रिय, अब तुम्हें वक्त समझाएगा। कहीं ना कहीं आपने चीज़ों को वक्त पे छोड़ दिया है। ईश्वर का ध्यान करके, उनकी स्पिरिचुअलिटी का आपने की तरफ आपने अपना ध्यान दिया है, आपने अपने ऊपर काम किया है, मे बी मेडिटेशन किया है या फिर किसी और तरीके से अपने आप को हील करने की कोशिश की है। और आप ऐसा कह के कि अब तुझे वक्त समझाएगा, अब तुझे शनिदेव समझाएंगे, अब तुझे कर्म फल का चक्र समझाएगा, ऐसा कह के आपने में से बहुत सारे लोगों ने फ़िलहाल अपने ऊपर से इस बोझ को लेट गो करने का प्रयास किया है। मैं ये तो नहीं कह सकती हूँ व्यूअर कि सब कर पाए हो इस चीज़ को, क्योंकि हर इंसान अलग अलग होता है, लेकिन बहुत लोग इस चीज़ की कोशिश कर रहे हैं। एंड दिस इज़ रियली रियली गुड, क्योंकि आप कहीं ना कहीं अपने एटलीस्ट अपनी लाइफ की जिम्मेदारी खुद लेने की कोशिश कर रहे हो, लेट गो करने की कोशिश कर रहे हो। मैं ये नहीं कह रही भूल गए हो, मैं ये नहीं कह रही व्यक्ति से प्यार नहीं करते, मैं ये कह रही हूँ कि जो एक भारीपन था ना अपने ऊपर, जो आपको फंक्शन करने नहीं दे रहा था, जो आपको अपनी ज़िंदगी का जिसने आपको ऐसा फील करा दिया था कि आपकी ज़िंदगी तो किसी मूल्य की ही नहीं है, कहीं ना कहीं आप उस चीज़ से अपना पीछा छुटाने की कोशिश कर रहे हो, चुंगल छुटाने की कोशिश कर रहे हो, बिकॉज यू फेल्ट दैट यू वर ट्रैप्ड इन योर ओन हेड, इन योर ओन माइंड। जो लोग सिचुएशन में हैं और कम से कम कोशिश कर रहे हैं, कर पाए हो नहीं कर पाए हो बात ही नहीं, कम से कम कोशिश कर रहे हैं, ये रीडिंग आपके लिए डेफिनेटली है। द फूल। अब मैं आती हूँ आपके व्यक्ति पे, अब मैं उनकी राशि भी बताऊंगी। पहले कुछ कार्ड्स निकाल लेती हूँ। स्ट्रेस, टोटलिटी, राशियाँ सुन लो पहले। कुंभ राशि यानी कि एक्वेरियस, मीन राशि यानी कि पाइसेस, जेमिनाई यानी कि मिथुन, एक्वेरियस, कुंभ राशि, सिंह लियो, सिंह राशि लियो, स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि। आपके पर्सन मुझे स्ट्रेस में बहुत दिखाई दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आउट दिखाई दे रहा है मुझे ये। इन्होंने तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसा अपनी ज़िंदगी में फ़िलहाल इनके चल रहा है या इन्होंने किया है जो ठीक नहीं चल रहा है। एंड इनको फल नहीं मिल रहा है ठीक से, या तो अपनी मेहनत का या फिर कोई फल मिल रहा है अपनी किसी गड़बड़ काम का, क्योंकि आपके व्यक्ति के ऊपर मैं बहुत सारा बोझ, बहुत सारा स्ट्रेस देख पा रही हूँ। दिस पर्सन नॉट इज़ इन हिज और हर सेन माइंड, और इन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि ये सिचुएशंस को कंट्रोल कैसे करें, काबू में कैसे करें। आई सी हिम वेरी और हर वेरी स्ट्रेस्ड। और आपको पता है ऊपर से क्या हो रहा है और क्या हो रहा है इनके साथ? अलोननेस। नंबर 1, आपके पार्टनर को स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, और नंबर 2, इस वक्त बिल्कुल अकेला है।
एंड व्यूअर थर्ड पार्टी का इनकी लाइफ में होना इनके अकेलेपन नहीं है, इनके ये नहीं फील करें अकेलापन, ये नहीं दिखाता है। थर्ड पार्टी होगी, अगर आपके सिचुएशन में थर्ड पार्टी है तो, सबके तो नहीं है पर जिनके है, लेकिन थर्ड पार्टी इनके मन का अकेलापन दूर नहीं कर सकती। अकेलापन दूर करने के लिए एक ऐसा व्यक्ति चाहिए जो इनके दिल को समझता है, इनके जज्बातों को समझता है, इन्हें किस तरीके से सुकून आता है ये समझता है, इन्हें कौन सी बात रियली वर्क करेगी फॉर द मोटिवेशन ये समझता है। थर्ड पार्टी नहीं समझती, अगर है तो थर्ड पार्टी इनकी लाइफ में या आपकी लाइफ में, ये व्यक्ति मन से बिल्कुल अकेले हैं। महफिल में दिल घबराता है, तन्हाई की हालत होती है, ये आपके व्यक्ति की हालत है। होगी महफिल, होंगे लोग, होंगी पार्टी, जा रहे होंगे घूमने, लेकिन मन अकेला है। ओके, ये मन तभी खुश था जब ये आपके साथ था, बिकॉज आपके साथ एक अलग कनेक्शन है, आपके साथ एनर्जीज अलग हैं, आपके साथ इनको वो नहीं दिखाना पड़ता खुद को जो ये नहीं है, या आपके साथ इन्हें कुछ और होने का एफर्ट नहीं लगाना पड़ता। ये जैसे हैं वैसे आपके साथ हमेशा से रहते आए हैं। तो इसलिए हो सकता है व्यक्ति ने कभी कभी मुखौटा पहना हो, फिल्टर लगाया हो मैनिपुलेशन के लिए, लेकिन आपने कभी इनसे ये एक्सपेक्ट नहीं की कि ये कुछ और बन के आपको चाहें। यू हैव ऑलवेज बीन वेरी अकोमोडेटिव, वेरी वेलकमिंग फॉर दिस पर्सन। ओके, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके व्यक्ति के लाइफ में एक संपूर्णता की कमी है, इस वक्त संपूर्णता की कमी है। खुशियाँ हो सकती हैं किसी चीज़ को लेके, कोई अचीवमेंट अगर इनको, जैसे कि देखो ऐसा होता है कोई अचीवमेंट हुआ इनको, लेकिन खुशी बांटने वाला कोई नहीं है। ओके, अगर दुखी हैं, स्ट्रेस्ड हैं, तो उस दुख को किसके साथ शेयर करें ये इनको समझ में नहीं आ रहा। इनके आसपास ऐसे लोग ही नहीं हैं जो इन्हें समझ सकें द वे यू यूज टू अंडरस्टैंड। अभी आपकी याद यहाँ पे इनको आ रही है, कॉन्शियसनेस, होश आ रहा है आपके पार्टनर को, होश, इसे कहते हैं होश में आना। आपका व्यक्ति रियली कॉन्शियस होके ये समझ रहा है कि वो उसको क्या मिला हुआ था, आपके फॉर्म में, आपके रूप में उसे क्या मिला हुआ था। उसे जो मिला हुआ था ना, वो उसकी कदर इसको तब तो नहीं हुई, लेकिन वो कॉन्शियसली ये अब महसूस कर रहा है कि नहीं यार, दैट वाज समथिंग जो कि मुझे, मेरे लिए एक गिफ्ट था, मेरे लिए एक क्या वो ईश्वर का उपकार था, समथिंग लाइक दैट। आपका व्यक्ति ऐसा सोच रहा है। आपके व्यक्ति के मन में आपको लेके, आपके लिए सोचने को लेके बहुत से परिवर्तन आए हैं। पहले आप में कमियां निकाल रहे थे, लेकिन अभी कहीं ना कहीं ये बोल रहे हैं कि यार इतनी कमी भी नहीं थी उसमें, या मुझे एडजस्ट कर लेना चाहिए था, या वो इतनी भी बुरी नहीं थी, वो इतना भी बुरा नहीं था, मुझे भी सुन लेना चाहिए था, शायद मैंने उसको छोड़ के गलती कर दी। मुझे आपका पार्टनर अपने ऊपर एक्टिवली काम करता हुआ भी नजर आ रहा है। आपका व्यक्ति आपके साथ नई शुरुआत करना चाहता है, पुराना सब भूलना चाहता है। अब प्रॉब्लम क्या है, ये तो पुराना भूल जाएंगे पर आप तो पुराना नहीं भूलोगे ना। जिसने गलत किया है उसके लिए तो पुराना भूलना आसान है, लेकिन आप तो कह रहे हो कि वक्त तुझे समझाएगा, ईश्वर तुझे समझाएंगे, क्योंकि आप जो आपके साथ हुआ है आप भूल नहीं सकते। कुछ ऐसा घटा है आपके साथ कि आप उसे भूल नहीं सकते। इस बार आप उसको ऐसे नहीं उड़ा सकते जैसे धुएं में उड़ा दिया आपने, कह रहे कुछ नहीं, ऐसा नहीं कर सकते। ऐसा कुछ घटा है आपके और उनके बीच में जो इस बार आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट को कचोट रहा है। इस बार इतना ज़्यादा हर्ट हो आप कि सब कुछ भूल के मैं नई शुरुआत ऐसे ही कर लूँ, ये तो संभव नहीं है। लेकिन आपका पार्टनर आपके साथ नई शुरुआत करना चाहता है। आपके व्यक्ति को आपके बिना जीवन बोझ जैसा लग रहा है, बर्डन। आप ये भी कह सकते हो कि अभी तक ये सारा बर्डन और भार इस रिश्ते का आप ही पे डालते आए हैं, अब कोई भार डालने के लिए है नहीं। सॉरोनेस का भार, अलोननेस का भार, सैडनेस का भार, स्ट्रेस का भार खुद उठाना पड़ रहा है। अभी तो नहीं है ना इस पर ब्लेम शिफ्ट कर दे, पहले तो आप पे ब्लेम शिफ्ट कर लिया करते थे बड़े आराम से, अब नहीं हो आप वहाँ पे ब्लेम लेने के लिए, तो कहीं ना कहीं ये भार इन्हें खुद भी उठाना पड़ रहा है। अभी आप पे शिफ्ट कैसे करेंगे उस भार को, ठीक है। तो मुझे एक भारीपन आपके व्यक्ति को महसूस होता हुआ दिखाई दे रहा है, ओके। और ये जो जितने भी इनके अंदर इमोशंस आ रहे हैं, ये आपसे दूर जाने के बाद आए हैं। ये ब्रेक थ्रू जो हुआ है ना, ये जो ब्रेक थ्रू हुआ है ना, ये आपसे दूर जाने के बाद हुआ है। आप पास में थे तो घर की मुर्गी दाल बराबर, ये हो रहा था। दूर गए हो तो इन्हें समझ में आ रहा है कि इनके पास अब गाइडेंस नहीं है, इनके पास अब वो वाली एडवाइस नहीं है जो मतलबी एडवाइस नहीं है। मतलब जो आप इनको जो एडवाइस देते थे वो अपने मतलब से नहीं देते थे, वो इनके फ़ायदे की देते थे, वो एडवाइस नहीं है इनके पास अब फेक लोग हैं आसपास।
अब फेक लोग हैं आसपास बहुत ज़्यादा। और क्या कार्ड आ रहा है? चेंज का कार्ड आया, वो भी बताऊंगी आपको, ठीक है। प्लेफुलनेस, व्यक्ति अपने जीवन में हल्कापन चाहता है, अब खुश मिजाज रहना चाहता है, ओके। और वो उसे खुद को तो करना आता नहीं है जब आप थे तो ऑटोमेटिकली हो जाता था, आप होते उसके साथ तो ऑटोमेटिकली लाइफ लाइट लगती है, आसान लगती है। लेकिन इसको खुद से ज़िंदगी आसान बनानी नहीं आती, ये उतना अच्छा डिसीजन मेकर भी नहीं है आपका व्यक्ति। तो कहीं ना कहीं वो जो फ्लर्टेशियसनेस होती है, जो हल्कापन होता है, वो नहीं है ज़िंदगी में, मज़ा नहीं है, एंटरटेनमेंट नहीं है। हो सकता है बड़े एंटरटेनिंग हो सकता है आपकी बातें बहुत एंटरटेनिंग है, हो सकता है आप जिस तरह से बात करते हो, जिस तरीके से इनके साथ कंडक्ट करते हो, आप एक अलग एनर्जी, अलग कलर लेके इनकी लाइफ में आते हो। आप नहीं हो तो वो कलर नहीं है। ज़िंदगी ब्लैक एंड वाइट चल रही है इनकी। रीबर्थ, ये व्यक्ति रीबर्थ भी चाहता है इस कनेक्शन का दोबारा से। बस प्रॉब्लम एक ही है कि ये चाहता है कि आप पहली बातें सारी भुला दो सब कुछ जो हुआ, नए सिरे से मेरे साथ शुरुआत करो प्रिय, ऐसा आपका व्यक्ति कह रहा है, ओके। एक्शन लेने में आपका व्यक्ति अभी कछुए की चाल चल रहे हैं, लेकिन बढ़ रहे हैं। कछुए की चाल है लेकिन बढ़ रहे हैं गंतव्य स्थान की ओर, यानी कि आपकी तरफ, लेकिन चल रहे हैं कछुए की चाल से, क्योंकि अपना अभिमान, अपना ईगो, अपनी जिद, अपनी शंकाएं, अपनी इनसिक्योरिटीज़, ये सबका भार भी तो है। उस भार, जब वो इतना सारा भार अपने ऊपर होता है तो इंसान की स्पीड ज़रा कम हो ही जाती है एक्शन लेने में। बस यही हो रहा है, आपके व्यक्ति की स्पीड कम है लेकिन बढ़ रहा है विनिंग पोस्ट की तरफ कछुआ, ओके, आ रहा है, ओके। आपके पर्सन को अगर अबंडेंस चाहिए तो आपके पास आना होगा, खुशियाँ चाहिए तो आपके पास आना होगा, सही रास्ते पे अपना जीवन चलाना है तो आपके पास आना होगा, वरना भटकाव में ही रह जाएंगे। और आपका व्यक्ति अबंडेंस चाहता है, ओके। इसको मैं साइकिकली अगर देखूं तो आपके पार्टनर आपको ब्लेसिंग की तरह ज़िंदगी में वापस चाहते हैं, लाइक अ ब्लेसिंग, जैसे कि आप उनके लिए एक ब्लेसिंग हो, आप जैसे उनके लिए एक दुआ हो, आप उनके लिए, यू लाइक अ दुआ फॉर दिस पर्सन, ओके। और ये दुआ वो चाहते हैं फिर से कबूल हो जाए, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिखाई देता है, ओके। ये आपके साथ इंटीग्रेट करना चाहते हैं दोबारा से, ये व्यक्ति दोबारा से आपके साथ ज़िंदगी में इंटीग्रेशन चाहता है, वापस से आना चाहता है आपके साथ, ओके। सीमलेस इंटीग्रेशन चाहता है, लेकिन फ्रिक्शन वाला इंटीग्रेशन नहीं चाहता कि आके पहले बातें हों, लड़ाई हो, झगड़े हो, रोना धोना मचे, फिर वो नहीं चाहते ये। लेकिन वो आप चाहते हो कि बातें क्लियर होके हों। तो देखा जाएगा जब ये आएंगे और जब आप इनके आमने सामने आओगे तो क्या ही अंगारे शोले दिखाई देने वाले हैं, आतिशबाजियाँ दिखाई देंगी, क्योंकि ये चाहते हैं कि रीयूनियन सीमलेस हो, रीयूनियन बिना किसी कन्फ्रंटेशन के हो। पर आप चाहते हो कि रीयूनियन जब हो तो डंके की चोट पे हो। इस बार मैं नहीं सुनने वाला, इस बार तो सारी बातें पिछली होंगी, मेरी बातें भी मानी जाएंगी अगर, और एक कोर्स ऑफ एक्शन सेट किया जाएगा तो मैं आगे बढ़ूंगा, वरना मैं नहीं बढ़ने वाला हूँ। ले जा वापस तू अपनी बारात मुंडिया, ऐसे गाना गा दोगे फिर आप, ओके। मैंने जाना तेरे साथ मुंडिया, ऐसा कुछ कर दोगे फिर आप इनका, क्योंकि आपको चाहिए इस बार क्लैरिटी या फिर टोटल क्लोजर। ये मैं बहुत से लोगों के लिए देख रही हूँ, बहुत से लोगों के लिए। और जो लोग अभी भी दुविधा में फंसे हुए हैं, व्यक्ति के लिए रात दिन रो रहे हैं, मैं आपको एक बात बताऊँ, आपकी ज़िंदगी में जो भी सिचुएशन आती हैं वो आपके कंट्रोल में नहीं होती, वो मास्टर प्लान होता है, वो आपके हाथ में नहीं होती, वो भगवान तय करते हैं, आपके मास्टर तय करते हैं, जो ऊपर बैठे हैं, ये यूनिवर्स तय करता है। आपके हाथ में केवल एक चीज़ है, लेकिन आपको पता है वो तय कर रहे हैं, मास्टर प्लान सब उनके पास है, लेकिन आप क्या कहते हैं, तो ऐसा मेरे साथ क्यों हुआ, ऐसा मेरे साथ क्यों हुआ, मेरे साथ ही क्यों हुआ, वो ऐसा कैसे कर सकता है। कुछ भी हो सकता है, क्योंकि ये सब कुछ आपके कंट्रोल में नहीं है। आपके कंट्रोल में केवल एक चीज़ है, आपके कंट्रोल में केवल है अपना रिएक्शन, दैट इज़ इट। इससे ज़्यादा एज अ ह्यूमन बीइंग आपके हाथ में कुछ भी नहीं है। आपका रिएक्शन क्या होगा ये आप तय करोगे। ज़िंदगी में काम रहो, कॉन्फिडेंट रहो, ओके। थोड़े समय के लिए आप अगर किसी बात को लेकर दुखी हो भी जाओ तो फिर लाइफ में प्लान बनाओ, हाउ डू आई बाउंस बैक, क्योंकि आपकी वेलबींग, आपकी ग्रोथ जितनी
आपको इसकी चिंता है ना, या होनी चाहिए, उतनी किसी और को नहीं हो सकती। आपकी लाइफ जर्नी आपकी है, ईश्वर ने टिकट दे के भेजा है, उस टिकट पे जो जर्नी अब होगी उसकी जिम्मेदारी आपकी है, ठीक है। सो समवेयर यू आर, लॉट ऑफ यू हु आर रियलाइजिंग दिस, दे आर वेटिंग फॉर देयर पार्टनर बट दे आर नॉट सफरिंग एनी मोर। तो अपनी सफरिंग को आपको बेटर करना है, ओके। ये थी फीलिंग्स उनकी। आपकी नेक्स्ट एक्शन होगा, ज़रूर से व्यक्ति आएगा। अब मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए श्री राधे, हर हर महादेव। जिस भाग से रेजोनेट किया हो मुझे ज़रूर बताइएगा।